नमस्कार दोस्तों, रट्टा मार एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ा था और आई होप आप लोगों ने उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया होगा और उसको याद भी कर लिया होगा। आज जो हम वंश पढ़ने वाले हैं वो है चौहान वंश। ठीक है, तो चौहान वंश के मैंने जैसा कि पिछली क्लास में बताया था आपको कि जब भी हम किसी वंश के बारे में पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उसके अंदर क्या देखते हैं कि इस वंश के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमारे को। कोई बुक से मिल रही है या फिर कोई शिलालेख है या फिर कोई मंदिर है या फिर कोई किला है, कहाँ से हमें इसके बारे में पुख्ता जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके स्रोत। स्रोत के अंदर क्या क्या मिलता है अपने को। सबसे पहले मिलता है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख में क्या लिखा हुआ है। शिलालेख देखिए, बिजोलिया शिलालेख के अंदर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, इनको क्या बताया गया है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। कौन से ब्राह्मण, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है। मैंने जब आपको शुरुआत में राजपूत युग की शुरुआत की थी तब मैंने बताया था कि दशरथ शर्मा ने चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण माना था। ठीक है, तो वो उन्होंने बिजोलिया शिलालेख के आधार पे ही बताया था। क्या बताया था, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। तो वो कहाँ लिखा हुआ है, बिजोलिया शिलालेख के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजोलिया शिलालेख के अंदर कौन से वंश की जानकारी मिलती है, तो वो मिलती है चौहान वंश की। या फिर पूछा जा सकता है कि चौहान वंश को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कौन से शिलालेख के अंदर बताया गया है, तो वो कौन सा है, बिजोलिया शिलालेख। और इसके अंदर क्या बताया गया है, इसके अंदर बताया गया है कि चौहान वंश का जो संस्थापक था वो था वासुदेव चौहान। कौन था, वासुदेव चौहान। तो अपन कह सकते हैं कि चौहान वंश का आदि पुरुष कौन होगा, तो वो होगा वासुदेव चौहान। अगर अपन बात करें कि गुर्जर प्रतिहार वंश का आदि पुरुष कौन होगा, तो वो होगा हरीशचंद्र रोहिल्लाद्य। ठीक है, वैसे ही आदि पुरुष चौहान वंश का कौन हो जाएगा, वासुदेव चौहान। इसके साथ साथ इसी शिलालेख में ये बताया गया है कि वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। सांबर झील का निर्माण करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि सांबर झील का निर्माण किस चौहान वंश या किस शासक ने बनवाया था, तो वो था वासुदेव चौहान। तो अपने सबसे पहले क्या देखा, चौहान वंश। चौहान वंश के अंदर क्या देख रहे हैं अपन, स्रोत। स्रोत के अंदर देखा कि बिजोलिया शिलालेख के अंदर लिखा गया है कि ये वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे और इनका जो आदि पुरुष था वो था वासुदेव चौहान, जिसने क्या की थी, चौहान वंश की स्थापना की थी। और उसी ने क्या किया था, एक सांबर झील का निर्माण करवाया गया था। इसी के साथ साथ इसके अंदर लिखा हुआ है कि कालांतर के अंदर एक राजा आएगा, गुवक फर्स्ट। क्या नाम है, गुवक फर्स्ट, जो कि क्या करेगा, हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करेगा। ये सीकर में मंदिर, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाएगा। ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूछ लिया जाता है कि हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, इसलिए हम देख रहे हैं कि गुवक फर्स्ट ने करवाया था। और ये सब जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, तो वो है बिजोलिया शिलालेख से। ठीक है, पहली जानकारी तो बिजोलिया शिलालेख से मिल रही है अपने को। ठीक है, अब दूसरी जानकारी कहाँ से मिल रही है, प्रबंध कोश से। प्रबंध कोश क्या है, एक बुक है। क्या है, बुक। अगर आपने मेरी पिछली क्लास अच्छे से पढ़ी है तो आप बता सकते होंगे कि प्रबंध कोश किसने लिखी थी। तो प्रबंध कोश मैं ही आपको बता देता हूँ। प्रबंध कोश लिखी थी राजशेखर ने, राजशेखर ने। अब आप कोशिश कीजिए इसका ये बताने की कि यह राजशेखर किसका दरबारी था। ठीक है, और इसने और कौन कौन सी बुक्स लिखी थी वो भी आप अपने टिप्स पे याद करने की कोशिश कीजिएगा कि उसने कौन कौन सी बुक लिखी थी, मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी और आपको कहाँ तक ये चीज़ याद आ रही है। ठीक है, तो जो राजशेखर की बुक है प्रबंध कोश, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा है चौहान वंश का जो शासनकाल शुरू हुआ था, शासनकाल जहाँ से शुरू हुआ था वो सन था 551 ईस्वी। वहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, चौहान वंश का शासन स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली स्रोत में हमने क्या देखा, बिजोलिया शिलालेख और प्रबंध कोश। बिजोलिया शिलालेख में क्या लिखा गया, एक तो वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, वासुदेव चौहान इनका आदि पुरुष है, वही इसका संस्थापक है, तथा वासुदेव चौहान ने क्या किया था, सांबर झील का निर्माण करवाया था। गुवक फर्स्ट, जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश पुस्तक किसकी है, राजशेखर की, जो कि किसका दरबारी था, महेंद्रपाल का, जिसको अपन ने चूर्ण की उपाधि भी दी थी। ठीक है, चूर्ण से चू से चूड़ामणि, ठीक है, इस प्रकार से आगे दी थी। और इसका शासनकाल है वो 551 ईस्वी से शुरू होता है। अब बात करते हैं अपन इनके प्रतीक चिन्ह की। आगे जितने भी वंश आएंगे हम उनके प्रतीक चिन्ह के बारे में भी देखेंगे। ठीक है, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह में देखते हैं कि इनका प्रतीक चिन्ह में है जय,
आशापुरा माता। प्रतीक चिन्ह में क्या लिखा हुआ है? जय आशापुरा माता। और ये आशापुरा माता कौन है? इनकी कुल देवी है। ठीक है, प्रतीक चिन्ह के अंदर क्या है? आशापुरा माता, और ये क्या है? इनकी कुल देवी है। और ये जो हर्षनाथ जी हैं ये हैं इनके आराध्य देव। क्या है? आराध्य देव। प्रतीक चिन्ह क्या है इनका? जिसके अंदर क्या लिखा हुआ है? जय आशापुरा माता, और इनकी कुल देवी है वही है आशापुरा माता, उसी का ही नाम इनके प्रतीक चिन्ह के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी राजधानी कौन सी हुआ करती थी? कौन सी राजधानी कौन सी हुआ करती थी शुरुआत के अंदर? तो वो थी अहिछत्रपुर। अहिछत्रपुर। सांबर के अंदर जब स्थापना की थी तो वो था जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश के अंदर सांबर नाम की जगह थी। वहाँ पे स्पादलक्ष गांव था, उसके अंदर उन्होंने स्थापना की थी और अपनी राजधानी बनाया था अहिछत्रपुर को। तो आपको मेनली याद रखना है अहिछत्रपुर। अजमेर के चौहान वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी वो कौन सी थी? अहिछत्रपुर ही थी। राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। अब बात करते हैं अपन इनके राजाओं के बारे में। तो सबसे पहला जो अपन इम्पोर्टेंट राजा पढ़ते हैं वो है चंदनराज। चंदनराज चौहान। चंदनराज चौहान की पत्नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अपन उनके बारे में देखते हैं। देखिए, इनकी पत्नी का नाम था रुद्राणी आत्मप्रभा। आत्मप्रभा। रुद्राणी आत्मप्रभा थी। इनको क्या था? काल सर्पयोग था। काल सर्पयोग के अंदर होता है कि बताया जाता है कि जल्दी ही उनकी मृत्यु होने वाली होती है। क्या था इनको? काल सर्पयोग था। तो इनको एक ज्योतिष ने बताया कि अगर आप पुष्कर झील के अंदर रोजाना 1000 शिवलिंग बनाकर अगर आप उनको प्रवाहित करोगे तब से क्या होगा? आपका एक काल सर्पयोग दूर हो जाएगा। तो ये क्या करती थी? 1000 शिवलिंग प्लस दिए जलाकर क्या करती थी? प्रवाहित करती थी। कहाँ पे? पुष्कर झील के अंदर। और वहीं से क्या हुआ? पुष्कर झील के अंदर दीपदान की परंपरा शुरू हो गई। दीपदान की परंपरा शुरू हो गई। तो चंदन राज के बारे में बात करते हैं। उनकी पत्नी है रुद्राणी आत्मप्रभा, जिसको क्या था? काल सर्पयोग था। उसके इलाज के लिए क्या करती थी? 1000 शिवलिंग और दिए जलाकर काम प्रवाहित किया करती थी पुष्कर झील के अंदर। और वहीं से क्या शुरू हो गई? दीपदान की परंपरा शुरू हो गई। इसके अलावा इसने एक और काम किया था। वो क्या काम था? इसने पुष्कर के अंदर ही महादेव जी का मंदिर बनवाया था। महादेव जी का क्या बनाया था? मंदिर बनाया था। इतनी बात है चंद्रराज चौहान के बारे में। चंद्रराज चौहान खुद के बारे में नहीं, इनकी पत्नी के बारे में पूछा जाता है, रुद्राणी आत्मप्रभा, जिसको क्या था? काल सर्प योग था। इस वजह से वो क्या करती थी? 1000 शिवलिंग व दिए डेली प्रवाहित करती थी। कहाँ पे? पुष्कर झील के अंदर। और वहीं से ही क्या हुआ? दीपदान की परंपरा शुरू होगी पुष्कर झील के अंदर। और साथ में इसने क्या काम किया था? महादेव जी का एक मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट राजा के बारे में। नेक्स्ट राजा आता है इनका विग्रहराज द्वितीय या विग्रहराज सेकंड। विग्रहराज। ठीक है, अब विग्रहराज के बारे में क्या बात आती है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है इसकी विजय के बारे में। इसने क्या थी? गुजरात विजय की थी। क्या विजय की थी? गुजरात विजय। ये युद्ध लड़ा था गुजरात के अंदर और गुजरात को विजय कर लिया था। वहां पे एक चालुक्य वंश का एक शासक था, मूलराज प्रथम। मूलराज फर्स्ट था। कौन से वंश का था? चालुक्य वंश का था। उसको क्या किया था इसने? हरा के वहाँ पे अहिल पाटन नाम की जगह थी। अहिल पाटन नाम की जगह थी, वहाँ पे क्या किया था? कब्जा कर लिया था। और अहिल पाटन के अंदर ही एक भड़ोच नाम की जगह थी। भड़ोच नाम की जगह थी, उस पर इसने क्या किया था? आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। अब देवी देवता में पूछा जा सकता है कि आशापुरा माता का मंदिर कहाँ पे है? तो वो है भड़ोच में। वो किसने बनाया था? विग्रहराज द्वितीय ने। किस उपलक्ष्य में बनाया था? उसने की थी गुजरात विजय। किसको हराया था? मूलराज प्रथम को। कौन सा वंश का शासक था? चालुक्य वंश का शासक था। और उसने क्या किया था? अहिल पाटन को भी जीत लिया था उस टाइम पे। और अहिल पाटन के अंदर बड़ोच नाम की जगह पर आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। ठीक है, तो विग्रहराज सेकंड भी हो गया। अब बात करते हैं अपन गोविंद थर्ड के बारे में। क्या बात करते हैं? गोविंद थर्ड के बारे में। अपन आज 4 राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। 3 राजा रहेंगे वो कल पढ़ लेंगे। उसके बाद चौहान वंश अपना कंप्लीट हो जाएगा, अजमेर के चौहान वंश। उसके बाद में रणथंभौर के और जालोर के और हाड़ौती के चौहान वंश वो अपने को अलग से पढ़ने। ठीक है, धीरे धीरे अपन आराम से पढ़ते जाएंगे, सिलेबस जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे। आप बस जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको अच्छे तरीके से 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए। चाहे वापस वीडियो देखिए, वीडियो वापस देखना इतना ज़्यादा सही नहीं रहेगा, लेकिन आप अगर इनके नोट्स बना लेंगे और जिस हिसाब से मैं नोट्स बना रहा हूँ उसी हिसाब से अगर आप बना लेंगे तो
सही रहेगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं गोविंद थर्ड के बारे में। देखिए गोविंद थर्ड ने क्या किया था, जो गजनी के शासक थे ना, गजनी के शासक थे, उनको मारवाड़ विजय से रोका था, मारवाड़ विजय से रोका था। अब रोका कैसे था, ये युद्ध लड़ता था, ये आने नहीं देता था, हरा हरा के मार मार के भगाता था इनको। तो गजनी शासकों को क्या है, मारवाड़ विजय से क्या किया था, इसने रोका था। अब ये बात अपने को कहाँ से पता लगती है, तो ये बात पता लगती है एक पुस्तक से जिसका नाम है तारीख ए फरिश्ता, तारीख ए फरिश्ता, जो किसने लिखी थी, फरिश्ता ने लिखी थी बुक। किसने लिखी थी, फरिश्ता ने बुक लिखी थी। फरिश्ता ने अपने पुस्तक तारीख ए फरिश्ता में लिखा कि जो गोविंद थर्ड है उसने गजनी के शासकों को मारवाड़ विजय से रोक के रखा था, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया था। चूंकि ये इतना प्रतापी उस टाइम का राजा था, इस वजह से एक जयानक नामक एक इतिहासकार थे, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम था पृथ्वीराज विजय। आपको याद आ रहा है पृथ्वीराज रासो अपन ने बुक पढ़ी थी, जिसको पूरा जलहर ने किया था, जिसके अंदर हमने देखा था अग्निकुंडीय सिद्धांत के बारे में लिखा गया था, है ना। तो वो किसने लिखी थी, चंद्रवरदाई ने। और पृथ्वीराज विजय कौन लिख रहा है, जयानक। ये कौन सी भाषा की पुस्तक है, संस्कृत की। ये इस पुस्तक में क्या लिखता है जयानक, ये गोविंद थर्ड को क्या बोलता है, वेरी घट, वेरी घट मतलब वेरियों को मारने वाला, या वेरियों को या फिर शत्रुओं को मारने वाला कौन है, गोविंद थर्ड। ये इसकी क्या उपाधि, बहुत बार मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ कि वेरी घट की उपाधि जयानक ने किसे दी थी, तो गोविंद थर्ड को दी थी। गोविंद थर्ड को वेरी घट की उपाधि किसने दी थी, जयानक ने दी थी। पृथ्वीराज विजय पुस्तक किसके द्वारा लिखित है, जयानक द्वारा। और इन निम्न में से कौन सा ग्रंथ संस्कृत का नहीं है या फिर संस्कृत का है, तो वो है पृथ्वीराज विजय। ये इतने सारे क्वेश्चन इसके अंदर से कवर होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट के बारे में, वो है अजयराज चौहान। अजयराज चौहान, देखिए पृथ्वीराज ना 3 हुए थे, 3 अपन जिनके बारे में अपन पढ़ सकते हैं। पहले थे जो पहला पृथ्वीराज था, जो पहले पृथ्वीराज था, पृथ्वीराज फर्स्ट, उनके पुत्र थे कौन, अजयराज चौहान। अजयराज चौहान का जो शासन काल था ना, उसको निर्माण काल बोला जाता है। देखिए काल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो स्वर्ण काल होता है, एक निर्माण काल होता है। निर्माण काल वो होता है जब जहाँ पे खूब सारे निर्माण काल हुए हों, और स्वर्ण काल वो काल माना जाता है जब साहित्य हो गया, अलग अलग चीज़ों में उनमें वृद्धि हुई हो, तो उनको बोला जाता है स्वर्ण काल। तो इसको बोला जाता है निर्माण काल। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, चौहान वंश का निर्माण काल किस के शासनकाल को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है अजयराज चौहान के। अगर स्वर्ण काल का आ गया तब अपन अलग देखेंगे। निर्माण काल किसका है, अजयराज चौहान का। अब निर्माण काल कैसे है, क्योंकि इसने 1 1 1 और 3 1 1 1 3 1113 के अंदर इसने क्या किया था, 2 काम किए थे। पहला क्या किया था, अजमेर शहर को बसाया था, प्लस इसने क्या था, सांबर को बसाया था। 2 काम तो इसने ये कर लिए। साथ में इसने क्या किया था, अजय मेरू दुर्ग बनाया था, अजय मेरू दुर्ग बनाया था। एक किला बनाया था जिसका नाम था अजय मेरू, जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं, तारागढ़ बोलते हैं। तारागढ़ का किला कहाँ पे है, अजमेर में, और एक एक्स्ट्रा और कहाँ पे है, बूंदी में भी है तारागढ़ का किला। तो कब बनाया था इसने, 1113 के अंदर। 1 1 1 3 2 काम किए। क्या काम किए, एक तो अजमेर शहर बसाया, सांबर बसाया, और अजय मेरू दुर्ग बनाया, जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं, तारगढ़ बोलते हैं। इसके साथ साथ इसने क्या किया था, इसने एक चांदी के सिक्के चलाए थे, चांदी के द्रम मुद्रा बोलते थे, वो चलाई थी, जिसको बोलते थे अजय प्रिय द्रम्भ, अजय प्रिय द्रम्भ। ठीक है, जो अजय प्रिय द्रम्भ थी ना, उसके एक सिक्का होता है, सिक्के की 2 साइड होती है। तो पहली साइड थी ना, वहाँ पे इसने लिखा हुआ था श्री अजय देव, श्री अजय देव, और साथ में अपनी पत्नी का नाम क्या लिखा हुआ था, पत्नी का नाम सोमलेखा पत्नी, ये लिखा हुआ था। प्लस दूसरी साइड थी, वहाँ पे लक्ष्मी माता की क्या थी, मूर्ति लगाई हुई थी, मतलब प्रतिमा टाइप कुछ लगाया हुआ था। तो अजय प्रिय द्रम्भ किसने चलाई थी, अजयराज ने। उसके क्या क्या लिखा हुआ था, एक तो खुद का नाम लिखा था और एक पत्नी का नाम लिखा हुआ था, प्लस दूसरी साइड क्या लिखा हुआ था, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनी हुई थी। ठीक है, तो पूछ लिया जाता है कि किस शासक ने अपनी पत्नी का नाम अपने सिक्कों पे लिखवाया था, तो वो कौन था, अजयराज चौहान।
अजय राज चौहान के बारे में अपन मुख्यतः देखें तो यहाँ तक देखा अपने पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है इसका निर्माण काल कहलाता है। कैसे निर्माण काल कहलाता है? क्योंकि इसने 1-1-1-3 के अंदर क्या किया था, एक तो अजमेर शहर बसाया था, एक सांबर को बसाया था और अजय मेरू दुर्ग बनवाया था, जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं, तारागढ़ बोलते हैं। इसका नाम तारागढ़ क्यों रखा, ये आगे की स्टोरियों में आएगा, तब अपन आगे बढ़ेंगे। इसने चांदी के द्रम, अजय प्रिय द्रम सिक्के चलाए थे, वो कौन किसके थे, चांदी के थे, और जिन पे क्या लिखा था, श्री अजय देव लिखा हुआ था और सोमलेखा उनकी पत्नी का नाम लिखा हुआ था, और दूसरी साइड में क्या था, लक्ष्मी जी की मूर्ति के बारे में बताया गया था। अब बात करते हैं अपन इनके बारे में और चीज़ों के बारे में। देखिए ये क्या करते थे, जैन धर्म को आश्रय दिया करते थे, जैन धर्म को आश्रय दिया करते थे। अब बताइए, अपन ने जब गुर्जर प्रतिहार वंश पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कि ये जैन धर्म को आश्रय दिया करता था, तो वो कौन था? मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, उसकी उपाधि थी सम्राट व रणहस्तिन। उद्योतन सूरी व जिनसेन सूरी उसके क्या थे, दरबारी थे। उद्योतन सूरी ने कुवलयामाला ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं आ रहा तो आप दोबारा से एक बार और पढ़ के देखिए, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, फिर इस वीडियो पे आइए, फिर इसको अच्छे तरीके से पढ़िए, और ऐसे करते अच्छे से पढ़ना है। एक बार पढ़ना है, उसके बाद खत्म कर देना है। ऐसा नहीं कि बार बार आपको आज यहाँ पढ़ रहे हो, फिर जाके दूसरे से पढ़ रहे हो, दूसरी वीडियोस देख रहे हो। एक वीडियो देख के खत्म करो बस उस चीज़ को, बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ये क्या करता था, जैन धर्म को आश्रय दिया करता था। अब कैसे पता जैन धर्म को आश्रय दिया करता था? तो इसने एक पार्श्वनाथ मंदिर है, उसके अंदर सोने का कलश दिया था दान में, सोने का कलश दिया था दान में। ठीक है, और साथ में इसने क्या किया था, अपने टाइम के अंदर, इसका जो काल था उसके अंदर क्या किया था इसने, अजमेर के अंदर जो श्वेतांबर और दिगंबर हैं, जैन धर्म के दिगंबर, इनका क्या किया था, शास्त्रार्थ कराया था, और उसकी क्या की थी इसने, अध्यक्षता। इससे हम कह सकते हैं कि ये जैन धर्म को क्या दिया करता था, आश्रय दिया करता था। कैसे पता? इसने पार्श्वनाथ मंदिर में सोने का कलश दिया था और श्वेतांबर व दिगंबर का शास्त्रार्थ कराया था, और उसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी। ऐसे क्वेश्चन लगभग आरएस में पूछे जाते हैं, जहाँ पे सत्य व असत्य कथन का चुनाव करवाने के लिए पूछा जाता है। तो सिंपल सा बोल दिया जाएगा कि कोई और राजा दे देंगे, बताएंगे कि इन्होंने श्वेतांबर और दिगंबर का शास्त्रार्थ कराया था, उसकी अध्यक्षता की थी, या कुछ भी इस टाइप से पूछ लिया जाएगा सत्य असत्य कथन के अंदर। ठीक है, तो उस टाइम पे अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद इसकी युद्ध या विजय, इसने कौन से युद्ध लड़े थे या कौन सी इसने विजय की थी, उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसने क्या किया था, मालवा शासक था। मालवा, देखिए अपना राजस्थान है ना, जैसे ये नीचे वाला हिस्सा, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर का जो हिस्सा होता है ये होता है मालवा। ठीक है, तो मालवा का शासक था नरवर्मन। इसको इसने क्या किया था, हराया था। क्या किया था, हराया था। युद्ध विजय में पहले क्या देखेंगे, मालवा शासक नरवर्मन को क्या किया था, इसने हराया था। और साथ में इसने क्या किया था, सालार हुसैन को भी हराया था। ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर बाई चांस कहीं पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखना कि मालवा शासक नरवर्मन को किसने हराया था, तो वो किसने हराया था, अजय राज ने हराया था। लास्ट बात इसके अंदर देखते हैं कि इसका एक पुत्र था अर्णोराज। इसने क्या किया, अपना पूरा शासन अर्णोराज को दिया और खुद कहाँ हो गया, वानप्रस्थ हो गया। क्या मुझे बता सकते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के अंदर गंगा में जल समाधि किसने ली थी? गुर्जर प्रतिहार वंश का। देखिए ऐसे ही मैं जब भी आपको पढ़ाता रहूँगा तो बार बार क्या, जो भी रिलेटेड टॉपिक आया करेगा मैं इससे क्वेश्चन पूछा करूँगा। क्वेश्चंस का ट्राई किया करना, आप उसी टाइम आंसर देने की, जैसे जैसे आप आंसर देंगे आपकी तैयारी डेफिनेटली बहुत शानदार होने लग जाएगी। कि आपको कभी भी कोई सोते हुए उठा के पूछा नहीं, हाँ बता इसका आंसर, तो बोलेगा भाई इसका आंसर ये है। ठीक है, तो अब एक बार अपन क्या करते हैं, इनको दोबारा से देख लेते हैं। चलिए मैं इसको नोट्स में दिखाता हूँ कि नोट्स में मेरे कैसे नोट्स बनाए हुए हैं, ताकि आप भी अगर किसी को नोट्स बनाने हो तो वो इस तरह से क्या कर सकता है, अपने नोट्स बना सकता है। ठीक है, तो इनके अंदर अपन देख लेते हैं। देखिए ये हम बात कर रहे हैं चौहान वंश की। चौहान वंश के स्रोत कौन कौन से हैं? सबसे पहला बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख के अंदर क्या है, वत्स गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया है, और वासुदेव चौहान को इसका क्या बताया गया, संस्थापक बताया गया है। साथ साथ में क्या बताया गया कि सांबर झील का निर्माण इसने करवाया था। ठीक है, सांबर झील का क्या किया था, निर्माण कराया था। इसके बाद बताया कि गुवक फर्स्ट नाम का एक राजा आएगा जिसने क्या किया, हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया था। और जो हर्षनाथ जी हैं वो क्या हैं, इनके आराध्य देव हैं। ठीक है,
उसका दूसरा देखा हमने प्रबंध कोश के अंदर राजशेखर क्या बता रहा है कि शासनकाल इनका कहाँ से शुरू होता है, 551 ईस्वी से शुरू हो रहा है। अब बात करते हैं इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में। प्रतीक चिन्ह के अंदर जो इनकी कुल देवी है उसका नाम लिखा हुआ है आशापुरा माता का, ठीक है। इसके ज़्यादा अपन देखते हैं आराध्य देव, तो आराध्य देव कौन है, हर्षनाथ जी हैं, जिनका मंदिर का निर्माण किसने कराया था, गुहक प्रथम ने। राजधानी क्या थी इनकी, अहिछत्रपुर थी। अब बात करते हैं चंद्रराज चौहान के बारे में। देखिए चंद्रराज चौहान की पत्नी का क्या नाम था, रुद्राणी आत्माप्रभा। रुद्राणी आत्माप्रभा को क्या था, काल सर्प योग था, इसलिए पुष्कर के अंदर 100 शिवलिंग व दिए प्रोवाइड किया करती थी। इस वजह से क्या हुआ, कोलायत व पुष्कर के अंदर दीपदान की परंपरा शुरू हो गई तथा पुष्कर के अंदर इसने महादेव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सेकंड राजा के बारे में, जो है विग्रहराज सेकंड। इसने क्या की थी, गुजरात विजय की थी। मूलराज फर्स्ट जो कि चालुक्य वंश का शासक था उसको हराकर अहिल पाटन पर कब्जा कर लिया तथा बड़ौच के अंदर आशापुरा माता का मंदिर बनाया था। और आशापुरा माता क्या है, इनकी कुल देवी है, ठीक है। तो पूछ दिया जाएगा सीधे सीधे कि आशापुरा माता का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, यह कहाँ पे है, तो यह चीज़ें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं अपन गोविंद थर्ड के बारे में। देखिए गोविंद थर्ड के बारे में बताया जाता है कि गजनवी के शासकों को मारवाड़ की विजय से रोका था, ठीक है। ये बात कौन लिख रहा है, फरिश्ता। किस में लिख रहा है, तारीख-ए-फरिश्ता नामक पुस्तक के अंदर लिख रहा है। साथ साथ में इसको उपाधि मिली थी वेरीगढ़ की। वेरीगढ़ की उपाधि किसने दी थी, जयानक ने। कहाँ दी थी, पृथ्वीराज विजय के अंदर। और वो पुस्तक कौन सी भाषा में है, संस्कृत भाषा में है। अब अपन लास्ट राजा देखा था अजयराज चौहान। अजयराज चौहान किसका पुत्र है, पृथ्वीराज फर्स्ट का पुत्र है। चौहान वंश का निर्माण काल कहलाता है ये। कैसे, क्योंकि इसने 1113 के अंदर क्या किया था, एक तो अजमेर शहर बसाया था तथा शाम्बर बसाया था। उसके बाद इसने बनाया था अजमेर दुर्ग, जिसको आजकल अपन क्या बोलते हैं, तारागढ़ दुर्ग बोलते हैं। साथ साथ में उसने क्या किया था, अजय प्रियद्रम चांदी के सिक्के चलाए थे, जिसके ऊपर क्या लिखा था, एक साइड में लिखा था श्री अजयदेव खुद का नाम और एक अपनी पत्नी का नाम सोमलेखा, तथा दूसरी साइड में क्या था, लक्ष्मी जी की मूर्ति बनाई थी। ये जैन धर्म को आश्रय दिया करता था। अब कैसे पता जैन धर्म को आश्रय दिया करता था, इसके दो सबूत हैं। पहला, इसने पार्श्वनाथ मंदिर के अंदर स्वर्ण कलश का क्या किया था, दान किया था। साथ में इसने अजमेर में श्वेतांबर व दिगंबर का शास्त्रार्थ करवाया था, जिसके साथ साथ में इसने क्या की थी, अध्यक्षता भी की थी। अब बात करते हैं इसके युद्ध या विजय के बारे में। तो इसने मालवा शासक नरवर्मन को हराया था तथा सालार हुसैन को भी हराया था। पुत्र इसका अर्णोराज था, जिसको शासन सौंपकर खुद वानप्रस्थ हो गए, जंगल में चले गए थे, ठीक है दोस्तों। तो ये अपन ने लगभग ऑलमोस्ट अपने चार राजा पढ़ चुके हैं। इसके 3 राजा हो रहे हैं, जो कि हैं अर्णोराज हो गया, विग्रहराज चतुर्थ हो गया और पृथ्वीराज चौहान तृतीय हो गया। ये 3 राजा अपने को अच्छे तरीके से पढ़ने हैं, क्योंकि ज़्यादातर चौहान वंश के क्वेश्चन इनमें से भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी आप एक क्लास को 1 बार 2 बार 3 बार जितनी बार हो सके पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।